हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जनवरी से दिसंबर टॉप करंट अफेयर 2021 की पूरे 1 ईयर कंप्लीट करंट अफेयर होगी दोस्तों। टॉप 500 प्लस हम क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी ये वीडियो होगी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे बात करेंगे दोस्तों। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पर पिक किया है, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी डिटेल्ड वीडियो देखनी है करंट अफेयर की, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स के नाम से दोस्तों। चैनल पर जाएँ एंड उसे ज़रूर से आप देखें। हर मंथ आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी एंड वहाँ से करंट अफेयर आपकी पूरी तरह से कवर हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर मैं आपको जॉब नोटिफिकेशंस देता रहता हूँ। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवाता हूँ। साथ ही आपका मंथली जो करंट अफेयर सेशन होता है वो तो आपका कंटिन्यू चलता ही है। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में पूरे 1 साल के करंट अफेयर को कवर करेंगे एंड उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको चुना गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों शांतनु दयाल। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं शांतनु दयाल, जिनको डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में यहाँ पर चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड ये पूरा जो सेशन होगा दोस्तों आपका पूरा मैराथन फुल स्पीडी होगा दोस्तों। इसमें नॉन स्टॉप कोई ब्रेक नहीं होगा। एंड साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें अगर आपको ये यूजफुल हेल्पफुल लगे तो। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। तो न्यूजीलैंड दोस्तों 2022 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्न में से कौन देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो 2021 में जो G7 बैठक हुई है दोस्तों उसकी अध्यक्षता करेगा ब्रिटेन देश। यहाँ पर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों हमारे देश के राज्य उड़ीसा में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि निम्न में से किसे हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुनील कुमार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इमेज में आप देख पाएंगे ये हैं सुनील कुमार, जो बीएसएफ के आईजी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है दोस्तों, हाल ही में आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं दोस्तों जय शाह, जो आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, निम्न में से हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर दोस्तों जापान जो है वो टॉप पर रहा है। साथ ही अपने देश भारत का जो रैंक है वो जरूर याद रखेंगे। भारत का स्थान इसमें 85वां है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। जापान यहाँ पर टॉप पर है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है। तो कर्नाटक आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। कर्नाटक में लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि हाल ही में इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। कवर पेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लिखी गई है दोस्तों आर कौशिक के द्वारा एंड इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही की खबर के अनुसार इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड पर दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों सूरीनाम के दो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेशोल कोर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ पर दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की नई जो 5 वर्षीय विदेश व्यापार नीति है वो कब से लागू होगी। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2021 से दोस्तों ये 5 वर्षीय विदेशी व्यापार नीति लागू होने जा रही थी। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में भारत की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये है दोस्तों फ्रांस से। एंड भारत की बौद्धिक वैज्ञानिक जो इनका नाम है दोस्तों वो है रोहिणी गोडबोले, जिनको ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। एंड ये फ्रांस के थ्रू किया गया है दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हवाई टैक्सी सेवा जो है भारत में पहली बार किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर सीएम है दोस्तों, तो हरियाणा में ये सेवा शुरू की गई है हवाई टैक्सी
सेवा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में पौष प्रबान मेला मनाया गया है। जो पौष प्रबान मेला है दोस्तों वो मनाया जाता है त्रिपुरा में। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ें रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बुक का नाम है दोस्तों अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर ये लिखी गई है दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा जी के द्वारा। एंड ये याद रखेंगे जो ये बुक का नाम है, साथ ही उसके लेखक का नाम। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, भारत में आई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त करता व्यक्ति कौन बन गए हैं। ये दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो से कनेक्टेड हैं तो आपको जरूर से याद भी होगा। एंड यहाँ पर इसको कवर किया गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मनीष कुमार यहाँ पर पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं दोस्तों जिन्होंने कोविड-19 की सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी। एंड ये दोस्तों एक सफाई कर्मचारी हैं जिनका नाम है मनीष कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। एंड इस साल की अगर हम बात करें तो गुच्छी मशरूम है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर का जो गुच्छी मशरूम होता है उसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम हाल ही में निम्न में से कहाँ पर खोला गया है। तो ये दोस्तों केरल में खोला गया है भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले पहली महिला जो फाइटर पायलट हैं दोस्तों उनका नाम क्या है। यहाँ पर आपका नाम जो सही आंसर होगा वो है भावना कांत। एंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे भावना कांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हालिया खबरों के अनुसार सामने आया है चीन ने तसारी चू नदी के किनारे एक पूरा गांव बसा लिया है, जिसके कारण यह काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। तो जो तसारी चू ये नदी है दोस्तों ये कहाँ पर है, ये दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ इस तरह से आप इसकी फुटेज भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी को दोस्तों विवेकानंद जी के याद में यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होगा कि निम्न में से हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड जो पुरस्कार है दोस्तों वो किसने जीता है। निखिल श्रीवास्तव हैं दोस्तों, इन्होंने माइकल हेल्ड शीला हेल्ड जो पुरस्कार है दोस्तों ये जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। ये किया गया है दोस्तों मेघालय में। मेघालय राज्य में भारत के सबसे लंबे जो रोड आर्च ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि युवाओं को व्यावसायिक उद्यम कराने के लिए स्वयं नाम से एक योजना जो है वो शुरू की है, किस राज्य ने। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये स्वयं योजना जो है आरंभ की गई है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना हाल ही में किस राज्य ने लागू की है। तो ये लागू की है दोस्तों राजस्थान राज्य के द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना। इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाल ही में गोवा राज्य में कौन सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों गोवा में हुआ है 51वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। एंड साथ ही दोस्तों 52वां है वो भी आपका यहीं पर। इसके अलावा आप यहाँ पर रीड भी कर पा रहे होंगे 52वां फिल्म फेस्टिवल भी गोवा राज्य में ही आयोजित होगा। एंड ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य में उस राज्य का पहला भारतीय ग्रे वोल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो कर्नाटक के कोप्पल नाम के जो जगह है दोस्तों वहाँ पर ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। ये जीता गया है दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी। में इसमें आप देख पा रहे होंगे इन्होंने जीता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से हाल ही में किस राज्य में पंख अभियान जो है वो शुरू किया गया है। जो पंख अभियान है दोस्तों वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बेटी दिवस पर पंख अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जे के शिवन आपका सही आंसर रहेगा। इनको दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी जो बैंक है दोस्तों उसका हेडक्वार्टर दोस्तों केरला में है। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि इस बार 72वें गणतंत्र दिवस जो 2021 में हुआ था दोस्तों भारत के किस राज्य ने झांकी परेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर टॉप पर रहा है। एंड इसी तरह अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में एसबीआई बैंक के जो एमडी एंड जो यहाँ पर चुने गए हैं दोस्तों हाल ही में ए तिवारी और एस जानकी रमन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने है दोस्तों कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 86वां नंबर पर रहा है। एंड सबसे कम जो भ्रष्टाचार वाले देशों में अगर टॉप पर बात करें तो डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। हमारे देश भारत का जो भ्रष्टाचार में
जो है दोस्तों स्थान वो 86वें नंबर पर आता है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है? पाकिस्तान के जो बासमती चावल है दोस्तों, उनको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया केंद्रीय बजट दोस्तों किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो ये दोस्तों 2021-22 के लिए यहाँ पर पेश किया गया है और ये दोस्तों पहला पेपरलेस बजट भी रहा है। 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये बजट पेश किया गया है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पेपरलेस जो बजट है दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार कब पेश किया गया? तो 2021 में इस बार, और किसके द्वारा दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसे हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अलर्ट बीइंग आइकन जो अवार्ड है दोस्तों, इससे सम्मानित किया है AR रहमान को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सिंगर है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे यहाँ पर शीर्ष पर रहा है दोस्तों। हमारे देश की रैंक जो है दोस्तों वो 53वें नंबर पर यहाँ पर हमारा देश रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है दोस्तों वो है आई एम एंड आई विल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हर घर पानी हर घर सफाई अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है लागू किया गया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है हर घर पानी हर घर सफाई अभियान, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 74% कर दिया है। 74% FDI की जो सीमा है दोस्तों वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एंड यहाँ पर बुक से रिलेटेड है दोस्तों। द लिटिल बुक ऑफ इनक्यूरेगमेंट जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? इसके दलाई लामा जो है दोस्तों ये लेखक है, इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में कौन नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजय सिंह जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में अमेजोन के CEO जेफ बेजोस ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह कौन लेंगे दोस्तों? तो अमेजोन के CEO जो है दोस्तों एंडी जेसी यहाँ पर चुने गए हैं। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्न में से हाल ही में कौन CBI के नए अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण सिन्हा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हैं CBI के नए अंतरिम प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है खोलने की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने दोस्तों यहाँ पर पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 50 का, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान लगाया है? तो यहाँ पर 10.5% लगाया था दोस्तों 2022 में अपने जो है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्न में से कौन भारत राज्य देश का पहला कैबिनेट स्थापित करने वाला राज्य बन चुका है? पहला राज्य बन चुका है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है एंड इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाएं लागू की हैं? यहाँ पर जो असम राज्य है दोस्तों उसके द्वारा ये दोनों योजनाएं लागू की गई हैं, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में सबसे पहले दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है वो बनाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क देश के द्वारा दोस्तों दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है बनाने की घोषणा की गई है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, निम्न में से किसके द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी गई है? ये जो बुक है दोस्तों हंटर बिडेन के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल थिंग्स नाम इसका है। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। मध्य प्रदेश जो राज्य है दोस्तों उसके द्वारा शिशु मृत्यु को दर को कम करने के लिए सांस अभियान जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में 14th अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। 14th नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव था वो बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पहली भूतापीय जो परियोजना है दोस्तों वो लद्दाख में की जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली भूतापीय बिजली परियोजना ये रहने वाली है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक दोस्तों KN भंडारी के द्वारा लिखी गई है, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एंड विमोचन किया है दोस्तों यहाँ पर M वेंकैया नायडू द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों रॉबर्ट इरविन ने इस इमेज के लिए यहाँ पर इन्होंने इस अवार्ड को जीत लिया है। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हाल ही में निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं?
पुल गोरू वैकेंट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। पुल गोरू वैकेंट को मणिपुर राज्य के जो उच्च न्यायालय में है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, VLCC फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है मानसा वाराणसी। एंड इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बन चुकी हैं? एंड यहाँ पर ये जो बनी है दोस्तों इनका नाम है मुस्कान। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय 26वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में 26वें हुनर हाट का आयोजन यहाँ पर किया गया है, ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सरस्वती महोत्सव 2021 है दोस्तों ये हरियाणा राज्य में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं के मेनन, जिनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि निम्न में से कौन हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रमुख महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो NV रेड्डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, इमेज में आप देख पाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सभी गाँव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी गई है? तो ये पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, सभी गाँव में एक मिशन लाल लकीर जो पंजाब राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के साथ करार किया है? तो ये क्या है दोस्तों? SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका चेयरपर्सन हाल ही में जो चेयरपर्सन है दोस्तों वो है दिनेश कुमार खरा। एंड यहाँ पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष और CTO किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शरद गोगलानी को यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष और CTO जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इनके द्वारा। एंड मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनिंत दत्ता जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? यहाँ पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यहाँ पर जयदीप भटनागर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों कि बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राम माधव जी के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में AIBA की समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है दोस्तों AIBA, यहाँ पर मैरीकॉम जी को यहाँ पर चुना गया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घरों की पहचान चेलिकी नामक से जो योजना है ये किस भारतीय राज्य द्वारा लागू की गई है? तो उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उत्तराखंड ने घरों की पहचान के लिए चेलिकी नामक से जो योजना है वो आरंभ की है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO के रूप में किसे चुना है? यहाँ पर माटम वेंकट राव जो है तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO ये चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस टीम ने 2020-21 ISL लीग विनर शील्ड को जीत लिया है? यहाँ पर जो 2020-21 ISL लीग विनर शील्ड है दोस्तों इसको जीता है मुंबई सिटी ने, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 में कब तक भारत में संपूर्ण रेल नेटवर्क की पूरी तरह से विद्युतीकृत करने की बात कही है? 2023 तक दोस्तों हमारे भारत का सभी जो रेल नेटवर्क है वो विद्युतीकृत हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है यहाँ पर। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? दोस्तों किरण पोलार्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जारी जो है दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर MIT जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों US की वो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर रही है। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाना है? जो प्लेटिपस अभ्यारण्य है दोस्तों दुनिया का पहला वो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। प्लेटिपस एक इस तरह का जंतु है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा राज्य के द्वारा दोस्तों यहाँ पर
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहन कृष्ण वोरा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश ने दोस्तों यहाँ पर पहले जो अपने ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर के रूप में इनको नियुक्त किया है। एंड भारत में भी भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है दोस्तों वो तेलंगाना में खोला गया है, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, हाल ही में जारी CPCB के आंकड़ों के अनुसार कौन राज्य सबसे ज़्यादा दूषित माना गया है? यहाँ पर उड़ीसा जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है फुल फॉर्म रहने वाली है CPCB की यहाँ पर। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोम में माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पुनिया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। एंड अगला क्वेश्चन है, लूना 25 किस देश का पहला आधुनिक चंद्र मिशन बनेगा? यहाँ पर तो रशिया के द्वारा ये दोस्तों इनका मिशन रहने वाला है लूना 25 जो चंद्रमा से रिलेटेड है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण हुआ है? डस्टलिक दोस्तों ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच एक जो है आर्मी मिलिट्री यहाँ पर एक्सरसाइज है, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत की अगर हम बात करें तो 121वां नंबर पर यहाँ पर हमारा देश भारत आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? कोनेरू हम्पी जो एक चेस प्लेयर है दोस्तों, इनको यहाँ पर चुना गया है BBC की इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IOC के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है दोस्तों? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक है दोस्तों वहाँ पर थॉमस बॉक को यहाँ पर चुना गया है, आप इमेज में यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में जेंडर एवं चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जेंडर एवं चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना की जो राज्यपाल है दोस्तों यहाँ पर तमिलसाई सौंदर्यराजन, इनको यहाँ पर टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शून्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को होता है दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्न में से किस देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की है? 13th नंबर के जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी हुई है दोस्तों वो अपने देश भारत के द्वारा की गई है। एंड इस बार की जो थीम है वो भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन, साथ ही कॉन्सेस, इसको ध्यान में रखेंगे। एंड कुछ इस तरह से इसका ऑर्डर होता है दोस्तों। इस बार जो है वो हमारे देश इंडिया ने यहाँ पर इसकी मेज़बानी की है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कहाँ पर भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन 100th क्वेश्चन पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। हाल ही में जापान और किस देश ने मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने एंड साथ ही मिलकर जापान देश ने यहाँ पर भूरे कोयले से हाइड्रोजन जो है उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? तो अजय माथुर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ISA के यहाँ पर जो महानिदेशक चुने गए हैं अजय माथुर। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन चुके हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलियट पेज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप देख सकते हैं टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर ये आए हैं। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, हाल ही में भारत की कौन महिला तलवारबाज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है दोस्तों इस बार? तो भवानी देवी इनका नाम है, इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो MA गणपति जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो अपना देश भारत जो है 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है उसकी मेज़बानी की है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर हाल ही में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने के द्वारा दोस्तों मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है? तो चेनाब नदी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा, 359 मीटर यहाँ पर बिल्कुल इसकी हाइट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि निम्न में से हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा राज्य ने यहाँ पर इसको जीता है, 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप
जीती है हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से हाल ही में किस राज्य ने समर अभियान जो है वो शुरू किया है? जो समर अभियान है दोस्तों वो झारखंड राज्य के द्वारा यहाँ पर आरंभ किया गया है। एंड इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 56वें नंबर पर हमारा देश भारत रहा है दोस्तों ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, निम्न में से किसने हाल ही में कैच द रेन अभियान शुरू किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंड चर्चा में रहा है। कैच द रेन अभियान जो है दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया एक अभियान है। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो बिहार राज्य आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। बिहार राज्य इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला देश का राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में भारत के किस पैरा एथलीट ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पर सिंह राज जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख मुजीबुर रहमान है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार इन्होंने जीता है। एंड अगला क्वेश्चन है, शंगे ज्वालामुखी जो है हाल ही में फटा है, यह किस देश का एक एक्टिव वोल्केनो में से एक है? यहाँ पर इक्वेडोर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इक्वेडोर देश का शंगे ज्वालामुखी है दोस्तों। इक्वेडोर की कैपिटल है क्विटो, ध्यान में रखेंगे। इमेज के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केन एवं बेतवा नदी लिंक परियोजना किस किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई दोस्तों एक योजना है, परियोजना है केन एवं बेतवा नदी लिंक परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 40 नंबर पर, यहाँ पर 40वें नंबर पर अपना देश भारत रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो नॉर्वे देश के द्वारा दोस्तों ये बनाई जा रही है। कुछ इस तरह से दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना ये होगी। एंड व्यास सम्मान 2020 की अगर हम बात करें तो हाल ही में किसको दिया गया है दोस्तों? व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को यहाँ पर इसको दिया गया है, इमेज में आप देख पाएंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा नया गेम शामिल जो है वो किया गया है? योगासन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है दोस्तों वो हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, इमेज में आप देखेंगे। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर 30 हेक्टेयर का एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन जो है वो बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में ये बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 हेक्टेयर में दोस्तों ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो महिला जो एशिया कप 2022 होगा दोस्तों अपना देश भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए जो CMD नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आतिश चंद्र, ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किन दो जगहों को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस नाम से जो है वो चलाई गई है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के ढाका से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक जो है ये ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है 18 मार्च को दोस्तों ये मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, हाल ही में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये अमेरिका और भारत का एक सैन्य अभ्यास है दोस्तों जिसका नाम है वज्र प्रहार। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों जो एक्सरसाइज हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये मैं अपने रेगुलर वीडियोज़ में भी कवर करवाता रहता हूँ। जैसे इंद्र जो है वो भारत और रूस की एक एक्सरसाइज है, ऐसे ही सिम्बेक्स, अग्रिम एंड बोल्ड जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये तीनों दोस्तों भारत और सिंगापुर की हैं। इसी तरह सेल्वेक्स है भारत और USA की, युद्ध भी भारत और USA की, वज्र भी भारत और USA की, शिलनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के रहने वाले हैं। इस तरह से आप पूरा कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन है, हाल ही में हुई ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? अपना देश भारत जो है दोस्तों यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ISSF जो है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन दोस्तों, इसमें 2021 में विश्व कप में भारत देश टॉप पर रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि किसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हैं रजनीकांत जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में स्वेज नहर में फंसे किस मालवाहक जहाज को निकाला गया है? काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसका नाम जो है दोस्तों वो इजिप्ट की ये स्वेज नहर में 6 दिन तक फंसे रहने के बाद दोस्तों जहाज, जिसका नाम है दोस्तों एवर गिवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 400 मीटर लंबाई इसकी है दोस्तों। एंड ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में कुछ इस तरह से आप ये फुटेज भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि ESIC के नए महानिदेशक के रूप में
कौन चुने गए हैं? तो मुखमीत एम भाटिया, इमेज में आप देखेंगे ये है मुखमीत एम भाटिया, जिनको ESIC के नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पर चुना गया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में जारी WEF, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक में 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, आइलैंड। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें भारत का स्थान दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 140वें नंबर पर यहाँ पर हमारा देश भारत रहा है। अगला क्वेश्चन है किस देश में पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 जो वो आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में दोस्तों पुरुष मुक्केबाजी विश्व कप जो चैंपियनशिप होगी 2023 में, वो उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। अगला है भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हैं दिग्विजय सिंह झाला, जो जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हाल ही में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, NV रमन्ना आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देखेंगे ये है 48वें मुख्य न्यायाधीश जिनको हाल ही में चुना गया है। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को GI टैग यहाँ पर दिया गया है? तो महाराष्ट्र का है दोस्तों हापुस आम, जिसको GI टैग दिया गया है। एंड अगला क्वेश्चन इसके साथ देख लेते हैं, तो 30वां GD बिड़ला पुरस्कार जो है हाल ही में किसने जीता है दोस्तों? तो यहाँ पर सुमन चक्रवर्ती जी को यहाँ पर इस पुरस्कार से नवाजा गया है। एंड अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, निम्न में से किस देश ने बिम्स्टेक मंत्रिपरिषद की 17वीं बैठक की मेज़बानी की है? तो बिम्स्टेक मंत्रिपरिषद की जो 17वीं बैठक है दोस्तों, उसको श्रीलंका यहाँ पर मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलिमा रानी माय मदर माय हीरो नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख पाएंगे इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि नए राजस्व सचिव जो है कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तरुण बजाज आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, नए राजस्व सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ लिया गया है दोस्तों कि किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए हैं? भरत पन्नू आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है बाफ्टा से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2021 में अप्रैल में जो हुए दोस्तों बाफ्टा अवार्ड्स हैं, द ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? तो नोमैडलैंड जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत के नए जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उनका नाम है सुशील चंद्र। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे भारत के नए 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन नाडा ने नए महानिदेशक के रूप में चुना है? सिद्धार्थ लोंगजोम बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। सिद्धार्थ लोंगजोम को नाडा की फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक सिद्धार्थ लोंगजोम चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किसे किया गया है? तो हाल ही में केन विलियमसन को दोस्तों यहाँ पर सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? तो अमेरिका यहाँ पर इसकी मेज़बानी करेगा विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ पर दोस्तों 49 नंबर पर अपना देश भारत आता है द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में, और फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर स्वीडन देश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2021 मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है स्टेफानोस सित्सिपास। इमेज में आप देख पा रहे होंगे इन्होंने इस पुरस्कार को जीत लिया है। एंड नेक्स्ट आपके लिए 150th क्वेश्चन आपके सामने होगा कि किसके द्वारा द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है? J.K. रोलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों। इमेज में आप देखेंगे इनके द्वारा ये बुक लिखी है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग नामक ये पुस्तक है, J.K. रोलिंग द्वारा लिखित है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो कौन देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने देश भारत की रैंक के बारे में जाना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में दोस्तों भारत का स्थान 142वें नंबर पर है एंड 180 देशों की ये लिस्ट थी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन चुकी है दोस्तों? प्रियंका मोहिते यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई डिजिटल करेंसी बिटकॉइन नाम से निम्न में से किस देश ने द्वारा यहाँ पर खोजी गई है? तो ब्रिटेन यहाँ पर, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, ब्रिटेन के द्वारा बिटकॉइन जो है ये खोजी गई है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि रेलवे के द्वारा देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस नामक ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? मुंबई से विशाखापट्टनम यहाँ पर दोस्तों सही आंसर रहेगा। मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से यहाँ पर ट्रेन चलाई गई है।
एंड अगला क्वेश्चन है, नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त की गई हैं कौन दोस्तों? यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है रेखा मेनन। इमेज में आप देखेंगे ये नास्कॉम की पहली महिला चेयरमैन होंगी। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो रुमाना सिन्हा सहगल यहाँ पर इमेज में देखेंगे ये है जिन्होंने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 को जीत लिया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि किसके द्वारा द लिविंग माउंटेन्स द फेबल फॉर ओवर टाइम नामक पुस्तक लिखी गई है? तो अमिताभ घोष जी के द्वारा ये बुक लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिया गया है कि दोस्तों क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो राफेल नडाल बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। राफेल नडाल जी के द्वारा यहाँ पर 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जो है वो जीत लिया है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने यहाँ पर दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन इसी तरह आपके सामने है कि किस राज्य के मत्ती केला को जीआई टैग दिया गया है? तो मत्ती केला जो है दोस्तों ये तमिलनाडु से है। एंड इमेज में आप देखेंगे तमिलनाडु की जो मत्ती केला है उसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि एक्सिस बैंक ने हाल ही में एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमिताभ चौधरी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एक्सिस बैंक दोस्तों जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी, याद रखेंगे। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों बनाया जा रहा है 516 मीटर इसकी लंबाई है। पुर्तगाल देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री ब्रिज ये सस्पेंशन ब्रिज होने वाला है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रेशा ने यहाँ पर इस पुरस्कार को जीता है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से है दोस्तों? तो ये भी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 15वें शेख जायद बुक अवार्ड के विजेता हाल ही में कौन घोषित किए गए हैं? ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है दोस्तों यहाँ पर इस अवार्ड से नवाजे गए हैं। 15वें शेख जायद बुक अवार्ड के विजेता रहे हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन, इमेज में आप देखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार को विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? ये है यूरेनियम 214, कुछ इस तरह से दिखता है ये। एंड ये दोस्तों दुनिया का जो है अभी तक का यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार टाइप जो है वो खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर दोस्तों अनुपम खेर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसी तरह अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि जोधपुर के रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा जो है दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर महेश नगर रखा गया है, ध्यान में रखेंगे। महेश नगर जो है अभी हाल ही में इसका नाम हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया गया है? 5वीं बार लगातार दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब जीता है दोस्तों वो लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर इसे जीत लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन इसी के साथ है दोस्तों कि किसके द्वारा अपनी पुस्तक एलिफेंट इन द वॉर्म लिखी गई है? ये जो बुक है दोस्तों क्लेकी कोचिनलिन के द्वारा लिखा गया है। एंड ये इमेज में देख पा रहे होंगे इन्होंने इस बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उज्ज्वला सिंघानिया, इमेज में आप देखेंगे ये है उज्ज्वला सिंघानिया जिनको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। फिक्की दोस्तों इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो शकुंतला थिल्स्टेड ने इस पुरस्कार को जीता है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को शकुंतला थिल्स्टेड ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है दोस्तों? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ये एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है पैसेज। एंड जैसे कि हमने ऊपर भी देखा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इन पर भी आप एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बन चुका है दोस्तों? तो इसका नाम है मैफ्लावर 400, इसका नाम है, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत जो है वो बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है दोस्तों? बलजीत कौर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेपाल में माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला, इनका नाम है बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित शीनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी फटा है? यह काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है दोस्तों ये। एंड इसे भी ध्यान में रखेंगे, इंडोनेशिया का शीनाबंग पर्वत का जो ज्वालामुखी है ये हाल ही में फटा है। एंड काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देख लेते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने BPCL का CMD किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अरुण कुमार सिंह को यहाँ पर BPCL ने अपना CMD के रूप में नियुक्त कर लिया है। एंड अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसी तरह होगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना जो है वो शुरू की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दोस्तों महतारी दुलार योजना जो है ये आरंभ की गई है, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा दोस्तों ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में
से लेकर दोस्तों कि कौन देश यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें आईसीसी की दोस्तों, भारत अपना देश यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आईसीसी ओडीआई रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। ओडीआई रैंकिंग में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर रैंक जो है फर्स्ट नंबर पर आता है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड नंबर पर भारत आता है। एंड अगर हम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बन चुकी हैं दोस्तों? टेलर स्विफ्ट आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो पिक है दोस्तों ये इस क्वेश्चन की है। एंड यहाँ पर देखेंगे कि पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन हौसला शुरू किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड ने मिशन हौसला जो है वो शुरू किया है हाल ही में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में सरकार ने मलेरकोटला को 23वें जिले के रूप में घोषित कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने दोस्तों यहाँ पर 23वां जिले के रूप में मलेरकोटला को घोषित किया है, जहाँ पर लोकसभा की सीटें 13 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। यहाँ पर 23 अब जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। सीएम यहाँ पर हाल ही में चेंज हो चुके हैं जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों वो आप सभी को पता है, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन हाल ही में असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं? तो यहाँ पर अजंता नियोग जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अजंता नियोग जो है दोस्तों असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा विटली अवार्ड 2021 जीता गया है? तो ये जीता गया है दोस्तों 2021 में जो विटली अवार्ड है नागालैंड के नुक्लुफोम ने यहाँ पर इस अवार्ड को जीता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में चक्रवात जो ताउते है दोस्तों भारत की सीमा तक पहुंच गया है, इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो चक्रवात आया था अभी हाल ही में ताउते नाम से, ये दोस्तों म्यांमार जो देश है दोस्तों उसने इसका नाम रखा है, ये ताउते ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में मानव आकार जितना बड़ा एक मेंढक खोजा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों सोलोमन आइलैंड जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। सोलोमन आइलैंड में मानव आकार के जितना एक बड़ा मेंढक जो है वो खोजा गया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? इस बार का दोस्तों जो 10वें नंबर का इटालियन ओपन जो खिताब है दोस्तों वो राफेल नडाल ने यहाँ पर जीत लिया है। सही आंसर आपका यहीं पर राफेल नडाल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है दोस्तों ताज किसने जीत लिया है यहाँ पर? तो यहाँ पर एंड्रिया मेजा जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इमेज में आप देख पाएंगे ये है एंड्रिया मेजा जिन्होंने अभी हाल ही में 2020 का मिस यूनिवर्स जो है खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसके द्वारा पुस्तक सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो बुक है दोस्तों सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ एंट्री एंड अलायंस, ये दोस्तों प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा लिखी है। कुछ इस तरह से आप इसका कवर पेज भी देख पाएंगे। एंड ये है प्रीत सिंह यहाँ पर मलिक। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि किस देश का मार्स रोवर जुरोंग हाल ही में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही रहने वाला है चाइना दोस्तों। चाइना का जो मार्स रोवर है जिसका नाम है जुरोंग वो मंगल ग्रह पर उतर चुका है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं कि हाल ही में किस पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी है? तो आप सभी को पता है दोस्तों नाम है यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है आपका पाब्लो पिकासो के द्वारा ये पेंटिंग बहुत पहले बनाई गई थी, जो अभी हाल ही में जिसकी नीलामी हुई और इसकी जो कीमत है दोस्तों 103.4 मिलियन करोड़ डॉलर जो है यहाँ पर जो है लगाई गई है। कुछ इस तरह से पेंटिंग बनाई गई थी। एंड ये है पाब्लो पिकासो, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक है दोस्तों ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी को। एंड यहाँ पर ये है इमेज में रमेश पोखरियाल निशंक जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि किस राज्य के द्वारा हाल ही में एक पब ऐप जो है हिट कोविड ऐप जो है वो लॉन्च की गई है? तो ये दोस्तों लॉन्च की गई थी बिहार राज्य के द्वारा कोविड के टाइम पे। एंड यहाँ पर सीएम जो नीतीश जी हैं इनके द्वारा यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि किस देश में महिला रग्बी विश्व कप 2021 जो अब 2022 में होगा दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड में आयोजित होगा दोस्तों 2022 में अब महिला रग्बी विश्व कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में कौन वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं? तो पहले भारतीय दोस्तों इमेज में आप देखेंगे ये है सुरेश मुकुंद जो वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये है ताशी यांगजोम, जो दोस्तों 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट की जो अभी हाल ही में हाइट बताई जाती है दोस्तों वो है 8,848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 खिताब किस क्लब ने जीता है। तो यहाँ पर जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है दोस्तों उसने यहाँ पर इसे जीत लिया है। UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि कौन हाल ही में FIH के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। FIH दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है और यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं वो है नरेंद्र बत्रा। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें FIH दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि कहाँ पर FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों किया जाएगा भारत में, अपने देश भारत में FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 3rd नंबर पर रहा है। कुछ इस तरह से इमेज में देखेंगे। 1st नंबर पर अमेरिका है एंड 2nd नंबर पर चाइना है इसमें। तो ध्यान में रखेंगे, इंडेक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में डेलॉयट के सहयोग से संजीवनी परियोजना आरंभ की है। जो ये परियोजना है दोस्तों संजीवनी परियोजना, ये हरियाणा राज्य के द्वारा आरंभ की गई है। इस चीज़ को भी आप जरूर से नोट करेंगे, काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। जो ये वात्सल्य योजना है दोस्तों ये चलाई गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है कि देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजीनियर कौन बन चुकी है दोस्तों। तो इमेज में आप देखेंगे ये है आशिता वी ओलेटी, जो पहली महिला टेस्ट इंजीनियर यहाँ पर बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो CBI के नए निदेशक दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इमेज में आप देखेंगे ये है सुबोध जायसवाल। और यहाँ पर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। साथ ही इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में कौन इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे ये है दोस्तों जगजीत पवाडिया एंड यहाँ पर इनको जो है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना है INCB ने। और यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों INCB का वो वियना ऑस्ट्रिया में है। साथ ही जो इसकी स्थापना है दोस्तों वो 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि किसको हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जैव विविधता जो 2021 का पुरस्कार है वो केरल के साजी NM को दिया गया है। इमेज में आप देखेंगे ये है दोस्तों एंड इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट जो है विकसित किया है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया देश जिसकी राजधानी है दोस्तों वियना, यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल मिनी हार्ट जो है विकसित किया है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। एंड ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाल ही में रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जो हैं यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, जिन्होंने जो पहले व्यक्ति बने हैं भारतीय जिन्होंने रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक द स्पिरिचुअल CEO लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों द स्पिरिचुअल CEO, ये बुक लिखी गई है S प्रकाश जी के द्वारा। एंड कुछ इस तरह से इसका कवर पेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हाल ही में बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 जीता गया है। तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच के द्वारा यहाँ पर इस अवार्ड को जीता है। एंड 83rd करियर टाइटल इनका रहा है दोस्तों ये इन बेलग्रेड में। बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि शिशु सेवा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। जो है दोस्तों ये असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। शिशु सेवा योजना जो है दोस्तों वो असम सरकार ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में दोस्तों सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो विक्रम संपत आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा दोस्तों, इन्होंने इस बुक को लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बन चुके हैं। तो यांग होंग जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, जो है दोस्तों एक पहले नेत्रहीन होते हुए दोस्तों एशियाई व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किसके द्वारा हाल ही में अपनी नई पुस्तक दोस्तों स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ लिखी गई है। जो बुक है दोस्तों ये रवि शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, ध्यान में रखेंगे। रवि शास्त्री जी द्वारा ये लिखित एक बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन हाल ही में असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रदीप चंद्रन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, असम राइफल के ये दोस्तों महानिदेशक चुने गए हैं।
अगला क्वेश्चन है 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा है? तो सिंघवा यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट नंबर पर रही है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर यहाँ पर बताया गया है। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर मेंढक की एक नई प्रजाति दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है, लिटोरिया मीरा पाई गई है, इस तरह से है। एंड ये जो दोस्तों पपुआ न्यू गिनी में ये पाई गई है, ध्यान में रखेंगे, एक देश है। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये है हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पर बेल्जियम जो है दोस्तों टॉप पर रहा है। बेल्जियम जो है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी जो है दोस्तों यहाँ पर इसमें विश्व रैंकिंग में टॉप पर रहा है। इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वो खासकर याद रखेंगे, 4th नंबर पर अपना देश इंडिया यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों डेविड डियोप के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, डेविड डियोप ने यहाँ पे जीत लिया है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो एल सल्वाडोर जो है दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन हाल ही में नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों जो फुटबॉल एसोसिएशन है दोस्तों उसकी यहाँ पर महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, जिनका नाम है डेबी हैविट। एंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न्यायमूर्ति संजय यादव को हाल ही में किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो अभी हाल ही में संजय यादव जी को यहाँ पर बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है कि किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल टेनिस खिताब 2021 को जीत लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने ही इससे भी जीत लिया है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में टेनिस जो एक खिताब है 2021 का, इन्होंने जीत लिया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा इंपॉर्टेंट है कि किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब की अगर हम बात करेंगे तो महिला में दोस्तों यहाँ पर बारबोरा जो क्रेजिकोवा हैं इन्होंने इस 2021 की खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मूल के किस पत्रकार ने हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो पुलित्जर पुरस्कार 2021 है दोस्तों ये मेघा राजगोपालन के द्वारा यहाँ पर जीत लिया है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है वो आरंभ की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश जो है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जो है वो जीत लिया है, ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर ने हाल ही में अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? जो आत्मकथा बिलीव है दोस्तों ये जारी की है सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं इनके द्वारा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहाँ पर अभियान चला गया है? दोस्तों ये केरल और कर्नाटक में चला गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। केरल और कर्नाटक में दोस्तों तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए जो है अभियान चलाया गया था। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की निशानेबाज रूबिना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश की हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य से हैं, निशानेबाज हैं रूबिना फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन से पर रहा है? तो यहाँ पर टॉप पर रहा है दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में आइसलैंड। एंड साथ ही बात करें आइलैंड के साथ हमारे देश भारत की, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों इसमें 135वां रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन रहे हैं? तो अरुणा तंवर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में इस बार दोस्तों क्वालिफाई करने वाले पहले जो भारतीय बने ताइक्वांडो में उनका नाम है अरुणा तंवर, ध्यान में रखेंगे। एंड इसी तरह अगला क्वेश्चन लिया गया है कि किसके द्वारा हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली गई है? तो मैक्स वर्स्टपन दोस्तों जो रेडबुल कार ड्राइवर हैं इनके द्वारा यहाँ पर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो जीत ली है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में पुस्तक द नटमैग्स कर्स को लिखा है किसने दोस्तों? तो द नटमैग्स जो कर्स बुक है दोस्तों ये अमिताभ घोष जी के द्वारा यहाँ पर इसे लिखा गया है। एंड अगला क्वेश्चन इसी के साथ है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आरंभ की गई है किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है दोस्तों ये बिहार राज्य द्वारा आरंभ की गई है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट बन चुके हैं? यहाँ पर सही आंसर आपका होगा लॉरेल हबर्ड दोस्तों, न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर हैं लॉरेल हबर्ड जो दोस्तों ट्रांस एथलीट पहले बन चुके हैं ओलंपिक में, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर से IAF की पहली महिला पायलट बनी है? जम्मू कश्मीर से हैं दोस्तों ये माविया सुदन जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा जो IAF की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरा काइली मैक्योन ने हाल ही में 100 मीटर बैकस्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो तैराक हैं ये एंड ये हैं कहाँ से हैं दोस्तों? ये हैं ऑस्ट्रेलिया से जिनका नाम है काइली मैक्योन, ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के साथ आपका रहेगा दोस्तों कि पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है कौन सी क्रिकेट टीम? तो यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर दोस्तों
देश की क्रिकेट टीम ने यहाँ पर पहली भारत जो है दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बन चुके हैं। तो सबसे बड़े जो परोपकारी व्यक्ति बन चुके हैं 20वीं सदी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जमशेद जी नसरवान जी टाटा यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लागू किया है। तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों, ये गुजरात राज्य द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य हाल ही में कौन घोषित हुआ है। तो गोवा यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। गोवा दोस्तों पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है घोषित हुआ है। एंड अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हाल ही में स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये भी दोस्तों मैक्स वर्स्टपन जो रेडबुल कार ड्राइवर हैं, साथ ही नीदरलैंड से हैं, इन्होंने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी जो है किसने लिखी है। जो बुक है दोस्तों ये लिखी है सुदीप मिश्रा के द्वारा। एंड वेस्टलैंड बुक है दोस्तों, वेस्टलैंड बुक द्वारा ये प्रकाशित की गई है। और ये जो बुक है दोस्तों ये द दूती चंद जो हैं दोस्तों एथलीट हैं उनके बारे में लिखी गई है सुदीप मिश्रा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि T20 विश्व कप जो भारत में होना था दोस्तों अब किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों कोविड के कारण जो है इस बार यूएई में आयोजित हुआ है T20 विश्व कप, आप सभी को पता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत के किस स्टेशन पर फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इमेज में। एंड यहाँ पर सही आंसर होगा बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी के रूप में चुने गए हैं। तो ये हैं दोस्तों मुकुल गोयल जो उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी लिखी गई है। जो बुक है दोस्तों कवर पेज आप देख पा रहे होंगे ये लिखी गई है कौशिक बसु जी के द्वारा। इस बुक का नाम है पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ध्यान में रखेंगे। 251 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं दोस्तों कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर कौन बनी है। तो इनका नाम है दोस्तों अदिति अशोक। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 252 का हाल ही में कौन भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु मिश्रा जो है बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देखेंगे ये है अभिमन्यु मिश्रा जो सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं वो बन चुके हैं। ये सिर्फ 12 साल 4 माह के और 25 दिन की उम्र में दोस्तों ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया कि हाल ही में हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो हरियाणा राज्य के अगर हम प्रेजेंट राज्यपाल की बात करेंगे तो उनका नाम है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। और हाल ही में जितने भी राज्यपाल चेंज हुए हैं वो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हुए हैं अभी हाल ही में, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। इसी तरह इन सभी को आप जरूर से ध्यान में रख लेंगे। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 254 हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों चीन द्वारा ये बनाया जा रहा है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये हैं दोस्तों अंशुला राव जो डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ है कि किस बैंक ने हाल ही में सलाम दिल से पहल शुरू की है। ये जो पहल है दोस्तों सलाम दिल से ये HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई है। HDFC ने इसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो दूसरा दोस्तों जयपुर में बनेगा। इसके साथ ही हम बात करें वर्ल्ड थर्ड एंड इंडियाज़ सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम ये है जो दोस्तों आपका ये होने वाला है, जयपुर में ये बनेगा। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो पाकिस्तान के जैकोबाबाद में जहाँ पर दोस्तों 52 डिग्री सेल्सियस इस गर्मियों में दुनिया का सबसे अधिक तापमान जो है वो नोट किया गया था। जी यहाँ पर आप इमेज के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दरबार मूव जो परंपरा है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की थी जो अभी हाल ही में समाप्त हो चुकी है। एंड कुछ इस तरह से आप इमेज फुटेज जो हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत के स्थान पर रहा है। तो 10th नंबर पर भारत रहा था दोस्तों 2020 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य में इस बार का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों गोवा में ये किया गया है। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेस्टर पीस कीपिंग मिशन नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। ये लिखी गई है राजपाल पुनिया जी के द्वारा। एंड
इमेज में आप यहाँ पर कवर पेज देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो मनसुख मंडाविया जो है दोस्तों अभी हमारे जो है नए स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अभी हाल ही में आप सभी को पता है मोदी जी कैबिनेट जो है विस्तार हुआ है 2021 में। ये सभी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है और आपकी डेली जानकारी के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में हमारे रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव बन चुके हैं। एंड कानून मंत्री जो IT मंत्री हैं ये हमारे बन चुके हैं किरण रिजिजू, जो हमारे पहले खेल मंत्री हुआ करते थे। इसी तरह हरदीप पुरी जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने यहाँ पर मिला है। एंड स्मृति ईरानी जो है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से साथ जुड़ चुकी हैं, जो पहले कपड़ा मंत्री थी। एंड यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो है दोस्तों वो खेल मंत्रालय से जुड़ चुके हैं। पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्रालय से, और धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। इन सभी की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे काफ़ी। 264 के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस राज्य ने रंग कोडित कार्य योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर रंग कोडित कार्य योजना को शुरू करने की मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्पार्स प्रणाली लागू की गई है। जो स्पार्स प्रणाली है दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। क्या है स्पार्स प्रणाली दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है। तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं जो है उसकी पहली खेप निर्यात की गई है। तो ये दोस्तों है गुजरात से। गुजरात का जो GI टैग मिल चुका है भालिया गेहूं को, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर एशले बार्टी बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है एशले बार्टी जिन्होंने इसे जीता है टेनिस महिला। एंड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है। तो ये कोरियन एयरलाइन है दोस्तों जिसने यहाँ पर एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार को जीता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है दोस्तों। अगर हम बात करें पुरुष में जूनियर के तो यहाँ पर समीर बनर्जी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में भारत के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो पहला LNG जो आपका सुविधा संयंत्र है दोस्तों जो आपका ये खोला गया है नागपुर में, ध्यान में रखें। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में शेर बहादुर देविया 5वीं बार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेपाल के दोस्तों अभी प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं यहाँ पर, इस बार आप ध्यान रखेंगे रिसेंट में। बाकी आप किसी भी एग्जाम में जाते वक्त या आसपास के जो हमारे देश हैं दोस्तों इनके प्रधानमंत्री जरूर से चेक करके जाएं। तो अभी हाल ही में जो चेंज हुए थे शेर बहादुर देविया, बाकी फिर भी अगर आप किसी और एग्जाम के लिए जाएं तो ये चीज़ एक बार फिर से आप इंटरनेट से कंफर्म कर सकते हैं साथ ही, क्योंकि चेंज हो सकते हैं कोई और। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है। तो कोपा अमेरिका खिताब जो 2021 है दोस्तों ये अर्जेंटीना ने यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसने हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला का हमने देख लिया एशले बार्टी जी ने जीता था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें पुरुष में दोस्तों विंबलडन पुरुष एकल खिताब ये नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर इसे जीत लिया है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों NN पिल्लई इनका नाम है दोस्तों जिनको यहाँ पर BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों कि हाल ही में द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों ये लिखी है अशोक चक्रवर्ती जी द्वारा। एंड यहाँ पर ये भी आप जरूर से ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि कौन देश वर्ष 2026 में होने वाले BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो अपना देश भारत जो है दोस्तों 2026 में होने वाले जो BWF विश्व चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। साथ ही दोस्तों 278 का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में कहाँ पर NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, तो गुजरात में बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। गुजरात में NTPC जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो बनाएगी। एंड अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों हर साल कब मनाते हैं। तो 11 जुलाई को दोस्तों जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस यहाँ पर मनाया गया है। इस बार विश्व जनसंख्या की गई है, अपने भारत की जो जनसंख्या है वो भी यहाँ पर काउंट की गई है। और इस बार जो 2021 में हमारा भारत में जो जनसंख्या बनाई गई है दोस्तों उसका जो यहाँ पर थीम रखी गई है तो वो रखी गई है जनसंख्या से जन कल्याण। ये चीज़ आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है ये चीज़। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य में हाल ही में बोनालू उत्सव मनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। बोनालू उत्सव जो है दोस्तों ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ध्यान में रखें। अगला है भारत के किस राज्य में हाल ही में हरेला नामक त्यौहार मनाया गया है। तो हरेला नामक जो त्यौहार है दोस्तों वो इस साल उत्तराखंड में मनाया गया है और उत्तराखंड का ये त्यौहार है हरेला नामक उत्सव, ये भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाली पहली कोर्ट बनी है। दोस्तों हमारे देश भारत की यहाँ पर पहले जो बनी है
सबसे पहले वो गुजरात हाई कोर्ट है जो यूट्यूब पर लाइव जो है कार्रवाई करने वाली इस बार बनी है। एंड अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाल ही में किसको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन बागान जो मिला है दोस्तों इस बार का वो शिवाजी बनर्जी जी को यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना आरंभ की गई है। तो हरियाणा राज्य ने इसे लागू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज कार ड्राइवर हैं इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसके द्वारा फास्टर नामक एक नई योजना लॉन्च की गई है। तो ये दोस्तों भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो NV रमन्ना उनके द्वारा ये लागू की गई है। फास्टर दोस्तों फास्टर से बनता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन योजना लॉन्च की है। तो केरल राज्य की जो पुलिस है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर पिंक प्रोटेक्शन योजना को लॉन्च किया है। साथ ही अगला क्वेश्चन है 2021 मिस इंडिया USA का ताज हाल ही में किसने जीता है। 2021 मिस इंडिया USA का ताज दोस्तों वैदेही डोंगरे ने यहाँ पर इसे जीत लिया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली गई है। ये जो है दोस्तों अपने देश के जो विश्वनाथ आनंद है चेस प्लेयर उनके द्वारा यहाँ पर स्पार्क्सन ट्रॉफी इन्होंने जीत ली है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। यहाँ पर बाला देवी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना आरंभ की गई है। तो ये दोस्तों उड़ीसा में आरंभ की गई है स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लिया गया है कि 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के शहर जो ब्रिस्बेन है दोस्तों वहाँ पर 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है आप सभी के लिए ओलंपिक से रिलेटेड, तो देख पाएंगे 2020-21 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ है, साथ ही 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा, 28 का लॉस एंजल्स में, 2032 का ब्रिस्बेन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 293 पे हाल ही में कौन भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में सबसे पहला पदक पाने वाली महिला बन गई है। तो यहाँ पर दोस्तों तथा ये किससे संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो आप सभी को पता है मीराबाई चानू दोस्तों जो वेट लिफ्टर कर हैं यहाँ पर रजत पदक इन्होंने जीत लिया है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नाम नामक जो योजना है वो आरंभ की है। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा यह योजना जो है वो आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो ये दोस्तों इटली में की गई है। G20 इस बार की जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है वो इटली में हुई है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश के नए लड़ाकू विमान चेकमेट का हाल ही में नाम हुआ है। चेकमेट इसका नाम है दोस्तों, लड़ाकू विमान है, एक रूस का है दोस्तों, इसे भी आप जरूर से नोट करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर हाल ही में एक्टिवेट करने की घोषणा की है। तो चाइना है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। चाइना ने यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों पहला विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे एक्टिवेट करने की घोषणा की है। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो यूके ने किया है, ये भारतीय सेना के जो वाइस एडमिरल हैं विनय जी को यहाँ पर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश के साथ भारत इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। तो भारत और रूस के साथ ये होता है दोस्तों इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास है। एंड इसके साथ हम 300 नंबर क्वेश्चन पर जा चुके हैं और हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के लिए जो नए DGP चुने गए हैं दोस्तों उनका नाम है नासिर कमल, ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना दोस्तों ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है। एंड अगला है हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में होने वाली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये होगी दोस्तों बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 2021 है वो श्रीलंका में। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रिया मलिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 का कि हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च की है। ई नायरा दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है जो ई नायरा नाम से आप देख पा रहे होंगे, नाइजीरिया द्वारा ये लॉन्च की गई है। नाइजीरिया की दोस्तों जो कैपिटल है वो अबुजा है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर 306 है कि कौन भारतीय राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो यहाँ पर आपका कर्नाटक जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे 8.23% है दोस्तों जो जम्मू कश्मीर बैंक में
जो है प्रतिशत हिस्सेदारी जो है लद्दाख को मिली है, यहाँ पर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड किसे मिला है, तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दोस्तों यहाँ पर नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की गई है, तो ये उत्तराखंड राज्य द्वारा आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो साइरस पूनावाला हैं दोस्तों, इनको यहाँ पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कांस्य जो ब्रॉन्ज मेडल है दोस्तों, यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, इन्होंने यहाँ पर इसे जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लिया है कि हाल ही में ईरान देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो इब्राहिम राइसी जो है दोस्तों, यहाँ पर ईरान देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस देश के लेमोंट मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इटली के हैं दोस्तों, जिन्होंने 9.8 सेकंड में 100 मीटर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कवर किया है, जिनका नाम है लेमोंट मार्शल जैकब्स। ध्यान में रखेंगे, पहले जैसे उसेन बोल्ट होते थे उसी तरह ये इटली से हैं दोस्तों, और इन्होंने 9.8 सेकंड में 100 मीटर को पार किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 314 का, हाल ही में रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, दोस्तों रवि कुमार दहिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, जो मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग के साथ यहाँ पर खेले थे। एंड साथ ही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेजेंट पुलवामा यहाँ पर जो लिखी गई है, ये अगर हम बात करें दोस्तों तो मनन भट्ट जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 316 में किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज लिखी है। जो बुक है दोस्तों ये लुशियानो वर्निके के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगों के लिए सहजीवन परियोजना आरंभ की गई है। सहजीवन परियोजना दोस्तों ये आरंभ की गई है केरल राज्य के द्वारा। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, दीपक दास जी को यहाँ पर सीजीए के रूप में चुना गया है इस बार। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों, तो गंगा प्रसाद जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप 130वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो डूरंड कप जो होगा 130वें नंबर का दोस्तों वो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, एंड वेस्ट बंगाल के यहाँ पर राजधानी कोलकाता, ध्यान में रखें। एंड 321वें क्वेश्चन के ओर चलें तो ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये बुक है रमेश नारायण जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर जो है यहाँ पर टॉप पर रहा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। और अपने देश भारत की बात करें तो 122वें नंबर पर हमारा देश भारत इसमें आता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखित बुक है दोस्तों यहाँ पर हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगी 324 की, किस राज्य द्वारा हाल ही में वंदना कटारिया को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो वंदना कटारिया दोस्तों यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है उत्तराखंड ने। एंड इनका जन्म जो है वो 1992 में उत्तराखंड में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 325 में कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, तो कर्नाटक आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है इन्होंने, एंड ये पहला राज्य बन चुके हैं कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हाल ही में जो नेपाल देश के प्रधानमंत्री फिर से बदल चुके थे दोस्तों, तो ये आप कंफर्म जरूर से कर लेंगे, अभी हाल ही में KP शर्मा ओली जो हैं वो फिर से बना दिए गए थे, इस चीज़ को आप जरूर से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 327 का, भारत के किस राज्य में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित रेल चलाई गई है दोस्तों, हरियाणा राज्य में, ये बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित जो है यहाँ पर रेल चलेगी। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये आप सभी को पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी यहाँ पर दोस्तों जो हरियाणा से हैं, इंडिया रैंक यहाँ पर 48 है। टोक्यो 2020 ओलंपिक जो अभी हाल ही में 2021 में हुआ था, इंडिया का रैंक जो है वो 48वें नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पर दोस्तों 2020 में इसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जगन्ना विद्या कानूका योजना आरंभ की गई है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है जगन्ना विद्या कानूका योजना। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जस्टिस आयशा मलिक को हाल ही में किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस आयशा मलिक है दोस्तों, ये पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर चुनी गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 331 में किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक फेटफुल ट्रायंगल लिखी गई है, इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पर तन्वी मदन जी के द्वारा यहाँ पर बुक को लिखा गया है फेटफुल ट्रायंगल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बुक की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए त्यौहार आया है
कि किस राज्य में हाल ही में आदिपुरम नामक त्यौहार मनाया गया है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है आदिपुरम त्यौहार, जो हाल ही में मनाया गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है हरियाणा के नए डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर हरियाणा के जो नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं दोस्तों, प्रशांत कुमार अग्रवाल यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। जैसा कि हमने देखा दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी जो स्वर्ण पदक विजेता बने हैं इस बार के भाला फेंक में, तो नीरज चोपड़ा जी के नाम पर यहाँ पर पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक कौन चुना गया है दोस्तों। तो यहाँ पर पंकज कुमार सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1988 के ये IPS अधिकारी हैं दोस्तों, जिनको BSF ने अपना यहाँ पर महानिदेशक के रूप में चुन लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD एंड CEO के रूप में एक बार फिर चुना है। तो यहाँ पर संदीप बख्शी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। ICICI बैंक जो है दोस्तों वो जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वडोदरा जो गुजरात में है वहाँ पर है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में वांचुआ महोत्सव मनाया गया है। तो वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है असम में, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत दोस्तों इस बार दूसरे स्थान पर रहा है, चाइना फर्स्ट नंबर पर और अमेरिका थर्ड नंबर पर रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये आरंभ किया गया है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना जो है वो शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर पंजाब राज्य द्वारा ये आरंभ किया गया है दोस्तों, मेरा काम मेरा मान योजना। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है। तो रितु मेनन जी के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो अजय कुमार बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। RBI ने इन्होंने कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हाल ही में शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट है 343 क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना देश भारत ने इस बार की मेजबानी की, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी हुई है भारत जी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से किसने पहला मेडल जीता है। तो पहला मेडल जीता है दोस्तों भाविना पटेल, एंड ये दोस्तों टेबल टेनिस में है। साथ ही सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में, भारत की तरफ से इन्होंने पहला मेडल जीत लिया है पैरा ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 345, हाल ही में हो रहे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने 10 मीटर राइफल शूटिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर अवनी लेखारा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में यहाँ पर 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है इस बार। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें 2020 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में कौन सा पदक, तो यहाँ पर इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। एंड इंडिया रैंक 24th है पैरा ओलंपिक 2020 में, इस चीज़ को जरूर से ध्यान में रखेंगे। एंड 48 नंबर पर है जो अपना नॉर्मल ओलंपिक 2020 है, और पैरा ओलंपिक में 24वें नंबर पर है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि किस भारतीय बैंक द्वारा हाल ही में डल झील पर एक तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया है। तो SBI ने यहाँ पर एक तैरता हुआ जो डल झील है दोस्तों वहाँ पर एक ATM स्थापित किया है, और यहाँ पर जो SBI के चेयरपर्सन है दोस्तों वो हैं दिनेश कुमार खरा, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। तो ये दोस्तों सवर्णा रॉय जी के द्वारा यहाँ पर इसे जीत लिया गया है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021, ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 349 है कि किसे हाल ही में CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर JB महापात्रा जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 350 की वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये एलेजांद्रो प्रीतो दोस्तों, इन्होंने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र ने दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी जी के नाम पर यहाँ पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में US ओपन महिला एकल खिताब 2021 किसने जीता है। तो ये दोस्तों एमा रादुकानू ने यहाँ पर इसे जीता है, US ओपन महिला एकल खिताब 2021। साथ ही इसके अलावा आप नोट करेंगे कि पुरुष US ओपन एकल जो खिताब हुआ है दोस्तों वो डैनियल मेदवेदेव ने जीता है, ध्यान में रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किसके द्वारा हाल ही में अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखी गई है दोस्तों तमन्ना भाटिया जी के द्वारा, जिसका विमोचन हुआ है, जिसका नाम है बैक टू द रूट्स। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य में हाल ही में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है। नुआखाई दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेनमार्क और डैश भारतीय राज्य द्वारा मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना
कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु राज्य के साथ और डेनमार्क ने यहाँ पर मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की यहाँ पर योजना बनाई है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में किसे एग्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक चुना है? तो हर्षा बांगरी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जिम बैंक के नए प्रबंधक निदेशक होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो भारत के जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी की है उन्होंने। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? दोस्तों अरुण कुमार सिंह जो है हाल ही में BPCL के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गफन 502 लॉन्च किया गया है? ये जो है दोस्तों जिफन, ये दोस्तों चीन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना का शुभारंभ किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये आरंभ की गई है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हाल ही में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये हुआ है असम राज्य में, कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है अभी हाल ही में असम राज्य में। एंड ये 2 ट्राइब्स को लेकर था दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 362 का क्वेश्चन है कि एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो साइरस पोंचा जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया है? सूर्य किरण दोस्तों अपने देश भारत और नेपाल के बीच होता है, इसे भी आप जरूर से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 364 में कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आइलैंड यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेकयाविक है वो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान में जो नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं उनका नाम यहाँ पर रखा है उन्होंने मुल्ला हसन अखुंद, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाल ही में किसने ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? जो बुक है दोस्तों ये वीर संघवी जी द्वारा लिखी गई है, द मेमोयर नामक पुस्तक, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि भारत किस सबसे बड़े जो ओपन एयर फर्नरी है वो हाल ही में कहाँ पर खोली गई है? तो भारत में दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में खोली गई है ओपन एयर फर्नरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया गया है? ये दोस्तों मणिपुर राज्य द्वारा शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पंकज आडवाणी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर हाल ही में कौन बन चुके हैं? दोस्तों उत्खनन इंजीनियर पहली महिला बनी है शिवानी मीना, इनका यहाँ पर नाम है, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य की सिरर खोंग, मिर्च और तामेरलोंग जो संतरे हैं दोस्तों इनको जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों मणिपुर राज्य के हैं ये सिरारा खोंग, मिर्च और तामेरलोंग संतरे, जिनको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले वायुसेना जो अध्यक्ष हैं दोस्तों अभी हाल ही में वो बन चुके हैं VR चौधरी, इनका नाम है। अगले जो हमारे ये अभी वायुसेना अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता है कि 374 में पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय लिखी गई है? तो ये निरुपमा राव जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इस बुक को लिखा है निरुपमा राव ने। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 59 नंबर पर हमारा देश डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2021 की रिपोर्ट है ये, इसमें रहा है। फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, सेकंड पर साउथ कोरिया है। साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों जयपुर में, भारत के जो पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर, जिसे हम खीरा बोलते हैं दोस्तों, उसको जीआई टैग मिला है? तो ये है दोस्तों नागालैंड का जो खीरे हैं दोस्तों उनको यहाँ पर जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो मिला है दोस्तों ये है असम राज्य से, जो जुड़ीमा राइस वाइन है ये इनको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। एंड अगला है फुमियो किशिदा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, जापान देश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बदले गए हैं जिनका नाम है यहाँ पर फुमियो किशिदा, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला
पहला जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, तो चेन्नई सेंट्रल आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों जनरल गुरबीर सिंह पाल जो है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एनसीसी के 34वें नंबर पर महानिदेशक के रूप में ये चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में नाजला बोंदेन रमजाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। एंड यहाँ पर ट्यूनेशिया जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ट्यूनेशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। यहाँ पर दोस्तों नाजला बोंदेन जो रमजान है, इनको पहली महिला प्रधानमंत्री ये बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क एंड फैमिली ओवर फ्यूचर लिखी गई है? तो ये दोस्तों इंदिरा नोई जी के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हाल ही में कौन ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं दोस्तों? तो रणवीर सिंह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप नोट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अभी चुने गए थे, वो है कंगना रनौत। एंड यहाँ पर फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों विराट कोहली को। साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में LIC के नए CMD के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो ये BC पटनायक जी हैं, जिन्होंने LIC के नए CMD के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों? ये वेंकैया नायडू जी जो अपने हैं दोस्तों, इनको लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आप जरूर से याद कर लेंगे और इनको एक साथ लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। 2021 में अगर हम बात करें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में दोस्तों, केमिस्ट्री में यहाँ पर जीता है दोस्तों, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, इन दोनों को मिला है कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन जी को यहाँ पर इन जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जो GI टैग मिला है, ये किस राज्य से हैं? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको 2021 का मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 का जो दोस्तों यहाँ पर मेडिसिन और फिजियोलॉजी में 2021 का पुरस्कार मिला है नोबेल, वो डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों को भी ये पुरस्कार मिला है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ है? तो ये इस बार दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, भारत का 40वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लीवा मिस यूनिवर्स दिवा यूनिवर्स जो 2021 खिताब जो है दोस्तों, ये जीता हरनाज संधू ने, और यही इन्होंने ही अभी मिस यूनिवर्स जो है ये बन चुकी हैं, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर 392 है कि किस राज्य में हाल ही में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा उत्सव, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये एक इंसान को मिला है जिनका नाम है अब्दुल रज़क गुरनाह। इनको दोस्तों यहाँ पर लिटरेचर में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही इनको एक जगह लिख लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों, और भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो जापान व सिंगापुर जो है पहले नंबर पर रहे हैं, और भारत का स्थान इसमें 90वें नंबर पर आता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक द नट गेम्स कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस लिखी गई है? तो अमिताभ घोष जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम बात करें 2021 में, तो भारत देश किस स्थान पर रहा है दोस्तों? 101वें नंबर पर हमारा देश भारत आता है दोस्तों। बहुत खराब कंडीशन है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम 101वें नंबर पर यहाँ पर काउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किसने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया जो 2021 बनी है दोस्तों, उनका नाम है यहाँ पर रश्मि माधुरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने के जो नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो अमित खरे यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन है 399 हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन देश 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? तो अपना देश भारत जो है दोस्तों 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की यहाँ पर मेज़बानी करने वाला है। साथ ही 400 क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, और इस वीडियो को प्लीज़ एक शेयर कर दें, काफ़ी मेहनत लगती है इतनी लेंथी वीडियो बनाने में, और इसे लाइक करें। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को फिर से हम कंटिन्यू कर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किसने हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। तो 2021 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो मारिया रेशा और दिमित्री मुराताओ को यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर लिए गए हैं दोस्तों। 401 क्वेश्चन आपके सामने है कि किसे ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। तो इस बार का जो आर्यभट्ट पुरस्कार है दोस्तों वो ASI द्वारा दिया गया है। साथ ही ये मिला है G सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में किसने हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों वीर मुंशी ने हारमनी इंडिया अवार्ड 2021।
नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर आया दोस्तों? 71वें नंबर पर आता है अपना देश भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ जो इस बार के रैंक रहे हैं दोस्तों, इंडेक्स होते हैं 2021 के, उन सभी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में अपने देश जो भारत की जो रैंक हैं वो यहाँ पर एक साथ लिखी गई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 121वें नंबर पर इसमें आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। साथ ही जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें अपना देश जो भारत है दोस्तों वो आता है 139वें नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में आता है दोस्तों 40वें नंबर पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आता है 142वें नंबर पर। इसी तरह विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में आता है 43वें नंबर पर। वैश्विक शांति सूचकांक में आता है दोस्तों 135वें नंबर पर। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी का आप एक जगह लिख लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड खासकर ये जरूर से याद में रखें, हेनले पासपोर्ट में हम 101वें नंबर पर हैं। इसी तरह वैश्विक भूख सूचकांक में भी, हंगर इंडेक्स में भी 101वें नंबर पर हम आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में एडिडास ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पर एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किस कंपनी को हाल ही में ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो टीवीएस मोटर्स यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टीवीएस मोटर को यहाँ पर ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया है। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है BS येदियुरप्पा जी को यहाँ पर सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये कौन है दोस्तों? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, CM है कर्नाटका के। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन है कि भारत की हाल ही में कौन 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो 21वें नंबर की जो महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी है उनका नाम है दिव्या देशमुख, याद रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस विजय कुमार मलिमथ ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश चुने हैं इनका नाम यहाँ पर विजय कुमार मलिमथ है, ध्यान में रखेंगे। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 139 देशों की लिस्ट में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 2021 में भारत में जो है किस स्थान पर रहा है? तो 79 नंबर पर अपना देश भारत इसमें आता है दोस्तों। ये यूनिक है एंड इसे ध्यान में रखेंगे। 2021 का ये इंडेक्स रहा है दोस्तों, 79 नंबर पर हम इसमें आते हैं। साथ ही अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो नेक्स्ट है कि 2021 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन देश फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर आता है? तो बेल्जियम यहाँ पर टॉप नंबर पर है। अपने देश भारत का रैंक जरूर याद रखेंगे, 106 नंबर पर अपना देश भारत जो है वो फीफा रैंकिंग में काउंट होता है। नेक्स्ट है कि किस मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है दोस्तों? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु हैं दोस्तों। भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है और डॉक्टर अक्षता प्रभु ने इसको जीता है 2021 में। साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर आता है? तो 40वें नंबर पर आता है हमारा देश भारत। वैश्विक पेंशन जो सूचकांक है दोस्तों 2021 में, इसमें आइलैंड जो है दोस्तों और 84.2 सूचकांक यहाँ पर इतने मूल्य के साथ यहाँ पर शीर्ष पर रहा है आइलैंड, इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है 413 का क्वेश्चन कि हाल ही में किसने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 किसने जीता है? आप सभी को पता है चेन्नई सुपर किंग जो है यहाँ पर इस बार का विजेता रहा है IPL 2021 में। साथ ही अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो ये दोस्तों राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर संभाला है। इस बार भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक जो है यहाँ पर कोच नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 415वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं दोस्तों। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो अमेरिका जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रहा है। इसमें भारत तीसरे नंबर पर और चीन दोस्तों दूसरे नंबर पर रहा है अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसे हाल ही में वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडियन पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये PK संगमा जी को यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कि किसने हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है दोस्तों? तो वोल्टरी बोटास जी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इन्होंने यहाँ पर तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये जीता गया है दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि भारत के किस राज्य की पहाड़ी लौंग को हाल ही में GI टैग मिला है दोस्तों? तो तमिलनाडु से यहाँ पर है दोस्तों ये पहाड़ी लौंग जो बनती है और ये इनको यहाँ पर GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है? ये जो बुक है दोस्तों ये जय तीर्थ राव के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा है, अर्थशास्त्री गांधी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 420 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या
नेशनहुड इन ओवर टाइम्स लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों, ये सलमान खुर्शीद जी द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2021 खिताब जीता है दोस्तों? तो यहाँ पर विक्टर एक्सेल्सन और साथ ही दोस्तों अकाने यामागुची हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को यहाँ पर जीत लिया है। काफ़ी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेनमार्क ओपन। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों हाल ही में किन्हें दिया गया है? तो यहाँ पर रजनीकांत जी को यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 91वें नंबर पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक हिटलर एंड इंडिया लिखी गई है? ये दोस्तों वैभव पुरंदरे जी के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है कि चीनी स्मार्टफोन रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों हाल ही में किसे बनाया है? तो KL राहुल यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 425 की किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक कमला हैरिस द फिनोमिनल वीमेन लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों, और ये बुक जो है दोस्तों ये लिखी गई है चिदानंद राजगट्टा के द्वारा यहाँ पर कमला हैरिस द फिनोमिनल वीमेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है कोलकाता में। भारत के जो पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है ये सिस्टम है। एंड साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है दोस्तों, वहाँ पर पहला प्रमुख जो है भारतीय बंदरगाह ये बन चुका है। साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि आप सभी को पता है फेसबुक सोशल मीडिया जो है दोस्तों प्लेटफॉर्म, इन्होंने अपना नाम बदला है और क्या नाम रखा है इस बार? अभी मेटा नाम इन्होंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है उड़ीसा में। विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 429 की कौन हाल ही में फ्लोबीज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं? तो यहाँ पर मनोज वाजपेयी यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये फ्लोबीज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है दोस्तों इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो रशिया देश में। इंपॉर्टेंट है, पवन कपूर को यहाँ पर रशिया में दोस्तों भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस लेखक द्वारा 2021 बुकर पुरस्कार जीत लिया गया है? तो डेमन गलगुट जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे क्या रहा है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है। तो यहाँ पर वैक्स जो शब्द है टीकाकरण से जुड़ा हुआ वैक्स शब्द, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर माना है। एंड साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है कि फिक्की ने अपना नया महानिदेशक कौन चुना है? तो अरुण चावला को यहाँ पर दोस्तों फिक्की ने अपना ब्रांड जो अपना महानिदेशक है वो यहाँ पर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो फर्स्ट मिस इंडिया खिताब जीतने वाले बन चुके हैं दोस्तों यहाँ पर पर्ल अग्रवाल जी। एंड साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में जारी एशियाई QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में कौन सी पर रहा है? 2022 की रैंकिंग निकाली गई है और यहाँ पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। भारत में जो IIT बॉम्बे आता है दोस्तों वो 42वें नंबर पर काउंट होता है। साथ ही दोस्तों 437 क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अपनी पुस्तक द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी जो है वो पेश की है? तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है एंड इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से किसने कांस्य जो मेडल जीता है दोस्तों? आकाश कुमार आपका जो हरियाणा से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों ये। एंड यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए यहाँ पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन 440 के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं कि किसे हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है दोस्तों? तो ये अजय शर्मा जी को दिया है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हैं दोस्तों अजय शर्मा जी, जिनको नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में 2020 का तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रियंका मोहिते जी को यहाँ पर दोस्तों 2020 का तेनजिंग मोहिते जो ये दिया गया है दोस्तों इस बार। अगला क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में भारत के 72वें नए चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं दोस्तों? अभी हाल ही में 72वें नंबर पर जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों वो मित्रभा गुहा ये बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाल ही में किसके द्वारा अपनी नई पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे जारी की है? तो ये की है दोस्तों भास्कर चट्टोपाध्याय ने पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कहाँ पर हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है दोस्तों? तो ये हरियाणा के सोनीपत में हुआ है प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 445 है कि 2023 में
जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये UAE करेगा दोस्तों, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। वहाँ पर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे NCB ने महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा सत्या एन प्रधान, जो है यहाँ पर नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है दोस्तों हमारा, उसके महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य तितली के रूप में केशर हिंद को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने यहाँ पर तितली के रूप में केशर हिंद को मंजूरी दी है। साथ ही अगला क्वेश्चन रहेगा आपका मुख्तार अब्बास नकवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, के द्वारा दिल्ली में हुनर हाट का जो अभी उद्घाटन हुआ है दोस्तों, वो 33वें संस्करण का हुआ है, ध्यान में रखेंगे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में पूछा है कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये दोस्तों रानी कमलापति के नाम पर रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोस्तों। तो भोपाल के जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति के नाम पर रखा है, काफ़ी चर्चा में भी रह चुका है ये। एंड अगला क्वेश्चन 450 का है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की टीम ने अपना पहला T20 वर्ल्ड 2021 जो कप है दोस्तों वो जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इस बार जीता है, आप सभी को पता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 451 में कि माई 11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं दोस्तों? हाल ही में आप सभी को पता है अभी तक MS धोनी जी होते थे, यहाँ पर मोहम्मद सिराज को जो है माई 11 सर्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ पीयूष गोयल ने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों, भारत का जो पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है वो तमिलनाडु में, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 454 का कि हाल ही में किसे राज्यसभा के नए जो है महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं दोस्तों? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा PC मोदी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स शक्ति शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों भारत और फ्रांस का एक सैन्य शक्ति अभ्यास है द्विपक्षीय, जो अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि मद्रास हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर MN भंडारी ने दोस्तों यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर कार्यकाल संभाला है। साथ ही अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ICC के स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है जोफ एलार्डिस, जो ICC के हाल ही में स्थायी CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि किस शहर को हाल ही में लगातार 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का जो है खिताब मिला है? तो अपना देश का जो इंदौर शहर है दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहरों की लिस्ट में 5वीं बार लगातार इंदौर रहा है। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि किसके द्वारा हाल ही में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा गया है? जो लाल सलाम ये उपन्यास है दोस्तों इनका पहला है, स्मृति ईरानी का, एंड यहाँ पर इनके द्वारा ये लिखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा है कि हाल ही में कौन गोवा प्रदेश के नए DGP चुने गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इंद्रदेव शुक्ला जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ये गोवा के जो है DGP चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में किस इंडियन पर्सनैलिटी को इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड दिया गया है? तो इस बार दोस्तों हेमा मालिनी और साथ ही प्रसून जोशी जो है दोस्तों, इन दोनों को यहाँ पर इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि वियना टेनिस ओपन 2021 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों अलेक्जेंडर जेवरेव जो है दोस्तों यहाँ पर वियना टेनिस ओपन 2021 खिताब को जीतने वाले इंसान बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है आपका कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों DC सिंघानिया हैं, इन्होंने टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीत लिया है। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कौन स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन, जो स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो स्वीडन की आपके यहाँ पर कैपिटल है दोस्तों वो है स्टॉकहोम, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन में पूछा है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने हाल ही में किसे अपना वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? NFT जो दोस्तों यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन वर्ड है दोस्तों, इसको कॉलिंस डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ याद करेंगे, यहाँ पर मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है दोस्तों, इस पर भी ध्यान देंगे। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने यहाँ पर वैक्सीन शब्द को यहाँ पर 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख लेना है। 2 से 3 डिक्शनरी हैं जो हर साल अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं, तो उनको आप एक साथ याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया का पहला डार्ट मिशन हाल ही में किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? जो डार्ट मिशन है दोस्तों, ये शुरू किया गया है अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। डार्ट मिशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों
डेविड टेनेंट जो हैं दोस्तों, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीत लिया है। यहीं पर अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, एडल्ट मटेरियल जो यूके के लिए दोस्तों हेले स्क्वायर हैं, उन्होंने यहाँ पर इसे जीता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हालिया रिपोर्ट अनुसार 2025 में होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा, तो उज्बेकिस्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, जो 2025 में होने वाले एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अगले क्वेश्चन में है कि किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिंटो हॉल जो दोस्तों मध्य प्रदेश में है एंड इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। अब दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से ये जाना जाएगा, जो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 470 का कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक कन्वर्जेंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों, कन्वर्जेंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर, BN गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ पर इसे लिखा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 471 की हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों, तो वीर चक्र दिया गया है इनको। एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीर चक्र दिया गया है यहाँ पर अभिनंदन वर्धमान को इस बार। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पुरस्कार हैं दोस्तों, जैसे कि पद्म पुरस्कार अभी वितरित किए गए हैं, उन पे जरूर से नज़र डालेंगे। काफ़ी डिटेल में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए आप हमारी मंथली करंट अफेयर वीडियो जरूर देखिएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। वहाँ पर हम हर क्वेश्चन पर आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जितना आपके लिए यूजफुल होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पद्म पुरस्कार से जो इस बार दिए गए हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। इस बार जो दोस्तों 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद हमारे, उनके द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें दोस्तों कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों 7 लोगों को पद्म विभूषण से और 102 लोगों को यहाँ पर पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखें इन चीज़ों को। एंड सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 दोस्तों यहाँ पर महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है इस बार, तो ये भी चीज़ आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। और पहली बार जो पद्म पुरस्कार थे दोस्तों, वो प्रदान किए गए थे 1954 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए यहाँ पर कुछ लिस्ट है दोस्तों। पद्म विभूषण जो आपके सबसे ऊपर की लिस्ट में आते हैं, तो 2021 में 7 पद्म विभूषण जो दिए गए हैं, उनके नाम आप एक बार यहाँ पर नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भी यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया है हमने। एंड साथ ही यहाँ पर जो 7 हैं काफ़ी फेमस हैं, इन सभी को आपने जरूर से याद रखना है। बाकी पर आप फिर भी एक बार उनको स्किप कर सकते हैं। तो इन पद्म विभूषण के जितने भी ये नाम हैं, आपको ये एक बार जरूर से देख लेने हैं, काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे नरेंद्र सिंह कृपलानी है, तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 472 में क्या पूछा गया है कि किसने हाल ही में 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये V प्रवीण राव जी के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल जो है दोस्तों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंटरपोल के जो नए अध्यक्ष हैं दोस्तों, इस बार बन चुके हैं नासिर अल रायशी, इनका नाम है। एंड ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये बारबाडोस की। एंड यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ये आपका सही आंसर रहेगा सेंड्रा मेसन, यहाँ पर नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही आप ध्यान करेंगे कि इसके अलावा बारबाडोस जो है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश भी यही बना है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हाल ही में जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम है R हरिकुमार, नोट कर लेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने हाल ही में 7वीं बार पुरुषों का बैलन d'Or जीत लिया है। ये दोस्तों लियोनल जो मेसी है दोस्तों, इन्होंने 7वीं बार पुरुषों का जो ये अवार्ड है इसे जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि स्पेन की किस महिला ने हाल ही में महिला का बैलन d'Or जो पुरस्कार है दोस्तों उसे जीत लिया है। तो यहाँ पर इनका नाम है एलेक्सिया पुटेल्स, ये भी आपको जरूर से नोट कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड 478 के क्वेश्चन में है कि NHAI जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाल ही में कौन नई अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों। तो अलका उपाध्याय यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि किसने हाल ही में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ये क्या है दोस्तों, डॉक्टर S जयशंकर ने यहाँ पर 5वें हिंद महासागर सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। एंड यहाँ पर हम बात करें 480 के क्वेश्चन पर जाएँ तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। जो बैक टू वर्क योजना है दोस्तों, ये शुरू की है राजस्थान राज्य के द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि हाल ही में कौन डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन चुके हैं। तो यहाँ पर सुशान आर्नोल्ड दोस्तों डिज्नी बोर्ड जो है दोस्तों उसकी महिला जो है पहली महिला अध्यक्ष ये बन चुकी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य ने हाल ही में रतन टाटा को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों असम राज्य ने यहाँ पर राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। एंड ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार दोस्तों नासा की तरफ से ये भेजा गया था दोस्तों यान पार्कर सोलर प्रोब, जिसने सूर्य के पास जाकर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दी है। तो नासा के द्वारा ये भेजा गया था एंड ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें 484 हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CDS के रूप में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है एक दुखद यहाँ पर घटना जो काफ़ी थी। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो नए CDS हमारे बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के यहाँ पर जो प्रमुख बनाए गए हैं, अब उनके नाम जो है अब MM नरवणे जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो बन चुके हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक प्राइज प्रेजुडिस एंड पंडितरी लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों ये शशि थरूर जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, शशि थरूर जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 486 में हाल ही में पौधा आधारित मीट कंपनी गुड डॉट जो है दोस्तों उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने में यहाँ पर स्वर्ण पदक जो लाए थे इस बार ओलंपिक में, उनको दोस्तों यहाँ पर जो मीट कंपनी है गुड डॉट इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसे हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया है। तो ये दोस्तों प्रदान किया है सुनील गावस्कर जी को। इसको भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस भारतीय राज्य को हाल ही में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है दोस्तों ये भारतीय राज्य राजस्थान को यहाँ पर मिला है इस बार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि टाइम्स पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है। यहाँ पर दोस्तों एलन मस्क जो हैं दोस्तों जो जिनकी SpaceX कंपनी है वहाँ पर एलन मस्क जो हैं उनको टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 490 क्वेश्चन है कि हाल ही में 70वीं नंबर पर जो मिस यूनिवर्स 2021 बनी है दोस्तों हरनाज संधू जो पंजाब से हैं। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हरनाज संधू यहाँ पर 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 491 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डॉक्टर इडा S स्कडर ओरेशन अवार्ड दिया गया है। ये दोस्तों अजीम प्रेम जी को यहाँ पर इस अवार्ड से नवाजा गया है एंड इसको भी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है 492 की हाल ही में किसने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। तो इस बार दोस्तों जो चैंपियनशिप हुई है आपको ताइक्वांडो में उसमें रजत पदक जीता है चंद्रदीप सिंह ने। इंपॉर्टेंट रहेगा एंड नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में अपने देश भारत का क्या स्थान रहा है। तो 66वें नंबर पर अपना देश भारत आता है, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका और सेकंड नंबर पर इसमें ऑस्ट्रेलिया है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि किसे हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है पुरस्कार दोस्तों कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 ये दिया गया है श्रीनिवासन उद्गता को एंड इसको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर किसे हाल ही में वर्ष 2021 में युवा गणितज्ञ के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नीना गुप्ता विल बी द करेक्ट आंसर, नोट कर ले। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर 496 में है कि किसे हाल ही में फिक्की ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। तो यहाँ पर संजीव मेहता जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। संजीव मेहता को यहाँ पर फिक्की ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि किस देश ने वर्ष 2021 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जो है दोस्तों 2021 का वो रूस देश ने क्रोएशिया देश को हराकर यहाँ पर जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। एंड अगला क्वेश्चन 498 पर हम आ चुके हैं कि हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है। तो श्रुति सितारा जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। श्रुति सितारा जो है दोस्तों ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 को जीत चुकी हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जीता। यहाँ पर अगर हम बात करें इससे ऊपर हम दो चीज़ देख चुके हैं, दो डिक्शनरीज जो इसके अलावा हैं, तो साथ ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी इंपॉर्टेंट है। इसने इस बार जो वर्ड ऑफ द ईयर रखा दोस्तों वो रखा है परसेवरेंस को, दृढ़ता इसका मतलब होता है। यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड हमारा 500 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच दोस्तों यहाँ पर यूवेरियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 11वां संस्करण हुआ है वो आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर भारत और मालदीव के बीच दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो यूवेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि किसे हाल ही में 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 का जो इस बार ज्ञानपीठ
विद्यापीठ पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो दामोदर मौजी को यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही एक और दोस्तों जो 2020 का मिला है वो किसे मिला है दोस्तों, नीलमणि फुकन को, तो इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा मुक्ति दिवस हाल ही में मनाया गया है, तो ये कब होता है दोस्तों, ये 19 दिसंबर को होता है और 1961 से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाल ही में किसने 2021 का ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ही इसे जीता है। ITF जो विश्व चैंपियनशिप है 2021 की, वो नोवाक जोकोविच ने जीत ली है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है। एंड अभी आप सभी को पता भी होगा, यहाँ पर 18 साल से जो है बढ़ाकर 21 साल कर दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें 505 के क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसे लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज़ कार ड्राइवर है फॉर्मूला 1 की, उनको यहाँ पर लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने हाल ही में पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता है। बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला है दोस्तों यहाँ पर आपका अवनी लेखरा को, जो इस बार पैरा ओलंपिक से हैं। एंड पैरा ओलंपिक अवार्ड यहाँ पर 2021 में बेस्ट फिल्म जो फीमेल डेब्यू है वो इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किससे चुना गया है, तो टाइम्स मैगजीन ने दो एथलीट ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों, वो इस बार चुना है सिमोन बिलेश को। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एंड ये उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। यहाँ पर हमने 500 से भी ज़्यादा जो है लगभग क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है इस साल के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे। एंड साथ ही दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप जरूर से इसे शेयर करेंगे एंड इसे एक लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इतनी लेंथी वीडियो को क्रिएट करने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए गाइज, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों अदर यूट्यूब कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको भी ज़रा जल्दी से जाकर चेक कर लेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।